नमस्कार दोस्तों। एक गरीब छात्र ने 71 वर्षीय खूबसूरत करोड़पति महिला से शादी कर ली, लेकिन 7 दिन बाद वह हैरान रह गया जब उसने रात को महिला के करीब जाने की कोशिश की, क्योंकि महिला का प्राइवेट पार्ट कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक अरुण मेहता नाम का व्यक्ति, जिसके कंधों पर जीवन का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा था जब से उसके पिता राजेश मेहता का अचानक निधन हुआ था। घर की सारी जिम्मेदारियों का भारी भार उस अकेले युवा के कंधों पर आ पड़ा था। उसकी मां सरस्वती देवी एक गंभीर और लालाज बीमारी से जूझ रही थी। उनके इलाज पर हर दिन हजारों रुपए खर्च हो रहे थे, जिसने परिवार की सारी जमा पूंजी लगभग समाप्त कर दी थी। छोटी बहन अनिका अभी स्कूल में थी और उसकी पढ़ाई, किताबें, फीस, सब कुछ अरुण के लिए एक अलग संघर्ष बन गए थे। अरुण महज 23 साल का था, पर जीवन की ठोकरों ने उसे समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था। दिन रात की मेहनत, पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरियां करके वह किसी तरह घर चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, कमजोर पड़ती चाल और चिंता में डूबा चेहरा साफ बताते थे कि वह भीतर से किस कदर टूट चुका है। उसके सपने, उसकी उम्र की सामान्य खुशियां, सब कुछ जैसे समय से पहले ही उससे छीन गया था। उस दिन भी अरुण बेहद थका हुआ था। सिर में हल्का दर्द था और जेब में बस कुछ सिक्के। वह एक पुराने से कैफे के बाहर खड़ा था, जहां सस्ती चाय मिलती थी। वहीं उसकी थकी हुई आत्मा के लिए थोड़ी राहत बन सकती थी। सिक्के गिनते हुए ही उसे अचानक किसी की गहरी निगाहों का एहसास हुआ। उसने सिर उठाया तो देखा एक प्रभावशाली महिला उसके सामने खड़ी थी। महिला का व्यक्तित्व चुंबकीय था। उसकी चाल में एक अलग किस्म का आत्मविश्वास था। आंखें इतनी तेज कि जैसे भीतर तक झांक लेती हो। वह थी राजेश्वरी कपूर, बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी हस्ती, जिसने पुरुषों के वर्चस्व वाले उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनका नाम जितना बड़ा था, उनका व्यक्तित्व उतना ही ठोस और निर्विकार। राजेश्वरी बिना भूमिका के बोली, तुम अरुण मेहता हो? अरुण ने थोड़ा झंझकते हुए सिर हिलाया। हां, मैं ही हूं। उसकी आवाज थकी हुई और डरी सी थी। राजेश्वरी की निगाहें उससे हटती नहीं थी। उनकी आवाज में ना तो कोई सहानुभूति थी, ना कठोरता, बस एक स्थिरता थी जो अरुण को असहज कर रही थी। मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सब जानती हूं, उन्होंने शांत लेकिन निर्णायक स्वर में कहा। तुम्हारी मां की बीमारी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई की चिंता, सिर पर चढ़ा कर्ज, सब जानती हूं। और यह भी जानती हूं कि जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, उससे तुम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। अरुण का दिल जोर से धड़कने लगा। यह अनजान महिला उसकी जिंदगी के इतने गहरे राज कैसे जानती थी? उसकी आवाज में डर और संदेह दोनों थे। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? राजेश्वरी ने हल्की सी मुस्कान दी जो गर्माहट से रहित थी। फिर उन्होंने जो कहा वह अरुण के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेने जैसा था। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करो। अरुण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अविश्वास से पूछा, क्या यह कोई मजाक है? राजेश्वरी ने एकदम सपाट स्वर में कहा, यह एक व्यापारिक प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो बदले में मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज करवाऊंगी, तुम्हारी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। अरुण ने गहरी सांस ली। उसके भीतर असंख्य सवालों का तूफान उमड़ रहा था। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? उसकी आवाज अब तेज थी, सतर्क थी। सिर्फ मेरे पति बनना होगा। राजेश्वरी ने बेहद सहजता से कहा, हमारी शादी कागजों पर होगी। तुम्हें अपनी आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हो, बस कुछ नियम होंगे। अरुण के दिमाग में मानो युद्ध छिड़ गया। यह प्रस्ताव सुनने में जितना आसान लग रहा था, उसके पीछे उतनी ही बड़ी कोई कहानी छुपी हुई थी। लेकिन अपने परिवार के हालात को देखते हुए वह ज्यादा सोच नहीं सका। कुछ ही दिनों में एक बेहद औपचारिक, ठंडी और सुनसान शादी संपन्न हो गई, बिना किसी रस्म, रीति या उत्सव के। सिर्फ दस्तावेजों पर दस्तखत हुए, कुछ गवाह बने और एक नया अध्याय खुल गया। जब अरुण पहली बार राजेश्वरी की हवेली में कदम रख रहा था, उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी।
यह हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं थी। ऊंची छतें, भव्य फर्नीचर, संगमरमर के चमचमाते फर्श, दीवारों पर महंगी कलाकृतियां। लेकिन जितनी भव्यता हवेली में थी, उतनी ही ठंडी वीरानी भी। अरुण ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि इस हवेली में सब कुछ सामान्य नहीं था। नौकर चाकर जैसे भयभीत से रहते थे। प्रकाश, जो सालों से यहां काम कर रहा था, हमेशा नीचे नजरें झुकाए रहता, और जब भी अरुण कुछ पूछता, वह हिचकिचाते हुए छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाता। दीपा, मुखिया सेविका, हमेशा सतर्क दिखती और बिना जरूरत अरुण से दूर रहती। हवेली में कोई पारिवारिक तस्वीरें नहीं थीं। दीवारों पर केवल ठंडी, भावनाहीन पेंटिंग्स टंगी थीं। ऐसा लगता था मानो इस घर ने बरसों से कोई हंसी, कोई जश्न नहीं देखा था। रात के अंधेरे में गलियारों से गुजरते हुए अरुण को कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन जब भी वह मुड़ता, वहां बस गुप्त सन्नाटा होता। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अरुण ने हवेली का सबसे बड़ा रहस्य महसूस किया। हवेली के दूसरे माले पर एक भारी भरकम दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर एक बड़ा मजबूत ताला लगा था और उसके सामने हर समय एक सीसीटीवी कैमरा निगरानी करता रहता था। इस दरवाजे के पार क्या था? क्यों उसकी इतनी कड़ी निगरानी हो रही थी? अरुण के मन में शक का बीज बोया जा चुका था और वह अब जानता था कि इस चमकती हवेली के पीछे कोई गहरा अंधेरा छुपा हुआ है। अरुण और राजेश्वरी का रिश्ता शुरू से ही बेहद औपचारिक था। ना तो उसमें गर्मच्छी थी, ना ही कोई आत्मीयता। राजेश्वरी ज्यादातर अपने काम में डूबी रहती और जब भी दोनों आमने सामने होते, उनकी बातचीत केवल आवश्यक शब्दों तक सिमट जाती। एक दूसरे का हालचाल पूछना, जरूरी बातें करना और फिर चुप्पी ओढ़ लेना। वे रोज एक ही टेबल पर बैठकर खाना खाते, लेकिन उस टेबल पर सन्नाटे की दीवार खड़ी रहती थी। ना तो राजेश्वरी ने कभी अरुण के परिवार के बारे में जानने की कोशिश की, ना ही उसके निजी जीवन में दिलचस्पी ली। ऐसा लगता था जैसे राजेश्वरी अपनी एक सीमित दुनिया में जी रही हो और उस दुनिया में अरुण का कोई स्थान ना हो। एक रात जब हवेली अपने भारी सन्नाटे में डूबी थी, अरुण अपने कमरे की ओर लौट रहा था। तभी उसकी नजर हवेली के एक दूरस्थ हिस्से से आती हल्की रोशनी पर पड़ी। यह देख वह ठिठक गया। हवेली की पुरानी भारी दीवारों के बीच उस एक झिलमिलाती रोशनी का अस्तित्व चौंकाने वाला था। उसने ध्यान से देखा, यह रोशनी राजेश्वरी के निजी दफ्तर से आ रही थी। यह कमरा हवेली के सबसे अंदरूनी और रहस्यमयी हिस्से में था। एक ऐसा स्थान जहां आमतौर पर कोई प्रवेश नहीं करता था सिवाय राजेश्वरी के। अरुण के भीतर एक अनजानी जिज्ञासा जाग उठी। उसके कदम अपने आप दबे पांव उस दफ्तर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। वह दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुना। भीतर से राजेश्वरी की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आ रही थी। वह किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी, लेकिन बातों में जो गंभीरता और गूढ़ता थी, उसने अरुण के दिल की धड़कनें तेज कर दी। अरुण अब तक नहीं जानता था कि राजेश्वरी की जिंदगी में ऐसा क्या रहस्य छुपा था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसका शरीर शून्य पड़ने लगा था। कौन सा रहस्य था जिसे राजेश्वरी इतने समय से छुपाए हुए थी? क्यों वह हमेशा एक दीवार खड़ी करती थी? अरुण वहीं दरवाजे के पास रुका रहा, अपनी सांसों को रोककर दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश करता हुआ। उसके मन में सवालों का बवंडर उठने लगा था। क्या यह शादी, जिसे वह अब तक एक समझौता मानता आया था, दरअसल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा जख्म छुपा था? धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसने मन ही मन फैसला कर लिया। अब वह इस हवेली के हर रात से पर्दा उठाकर रहेगा। लेकिन क्या वह उस सच का सामना करने के लिए भी तैयार था? अब तक उसका संदेह एक खतरनाक जुनून में बदल चुका था। हवेली के अंधेरे गलियारों में बसी गढ़ चुप्पी अब उसे पुकारने लगी थी। रात के तीसरे पहर, जब हवेली में सब कुछ शांत था और घड़ी की टिक टिक भी किसी पुराने गीत की तरह सुनाई दे रही थी, अरुण ने खुद को तैयार किया। वह चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। ठंडी हवा गलियारों में सरसराहट कर रही थी। हवेली के पत्थर के फर्श पर उसके नंगे पांवों की धीमी आवाज भी उसे डरा रही थी। वह धीरे धीरे राजेश्वरी के दफ्तर की ओर बढ़ा। उस कमरे को लेकर उसके भीतर हमेशा एक अजीब सी घबराहट रहती थी। एक ऐसा स्थान जो राजेश्वरी के अकेलेपन और उसके छुपे हुए रहस्यों का केंद्र था। लेकिन आज दरवाजा अध खुला था। यह देखकर अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आज पहली बार यह दरवाजा उसे बुला रहा था, जैसे खुद हवेली अपने भीतर दबी चीखों को बाहर लाना चाहती हो। अरुण ने साहस जुटाया, धीरे से दरवाजे को और खोला और भीतर कदम रखा। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन एक कोने में रखा छोटा सा लैंप
मध्यम रोशनी फैला रहा था। कमरा पुरानी लकड़ी की महक और बंद दस्तावेजों के इतिहास से भरा था। महंगी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से सटी थीं, जिनमें अनगिनत फाइलें और किताबें जमी थीं। एक कोने में एक भारी तिजोरी थी, जिसे देखकर अरुण के मन में और भी सवाल उठने लगे, लेकिन उसका ध्यान सीधा टेबल की ओर गया। वह धीरे धीरे टेबल के पास पहुंचा और सावधानी से एक एक दराज खोलने लगा। कागजों का ढेर, फाइलें, अधूरी चिट्ठियां, सब कुछ वहां करीने से रखा था, पर जवाब कहीं नहीं थे। तभी एक कोने में उसे एक पुराना मोटा लिफाफा दिखा। उसके किनारे पीले पड़ चुके थे, जैसे समय ने उसे छू छू कर थका दिया हो। अरुण ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया और उसमें रखे कागज निकाले। पहली चीज जो सामने आई वह थी एक पुरानी तस्वीर। उसके पिता राजेश मेहता किसी व्यक्ति के साथ खड़े थे। राजेश मेहता के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके साथ खड़ा व्यक्ति था विक्रम कपूर, राजेश्वरी का दिवंगत पति। अरुण का सिर घूमने लगा। उसने तेजी से लिफाफे में मौजूद अन्य कागजात पलटने शुरू किए। कुछ पत्र थे जिन्हें विक्रम कपूर ने खुद लिखा था, पत्र जिनमें दर्द, विश्वासघात और टूटी उम्मीदें चीख रही थी। राजेश, तुमने मेरी दुनिया तबाह कर दी, तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं तुम पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया, मेरा सम्मान छीना, मेरे परिवार को मुझसे दूर कर दिया। एक दिन तुम्हें अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। अरुण के हाथ से पत्र गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या यह सब सच था? क्या उसके पिता, जिन्हें वह अब तक ईमानदारी और मेहनत की मिसाल मानता आया था, असल में एक विश्वासघाती थे? उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने ढह रही हो। तभी अचानक एक जानी पहचानी लेकिन ठंडी और कठोर आवाज उसके कानों में पड़ी। तो तुमने आखिरकार देख ही लिया? अरुण ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर राजेश्वरी खड़ी थी, स्थिर, शांत और गंभीर। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी संतुष्ट चुप्पी थी, जैसे वह जानती थी कि यह पल आना तय था। अरुण ने कांपते हाथों से पत्र को कसकर पकड़ लिया। उसके होंठ सूख गए थे, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और गहरी अविश्वास से भरी आवाज में कहा, तो यह सब झूठ था। यह शादी, यह सब कुछ एक सौदा नहीं था, यह एक बदला था। राजेश्वरी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई कोमलता नहीं थी, केवल कटुता थी। तुम समझदार हो अरुण, मुझे लगा था तुम्हें सच्चाई जानने में और वक्त लगेगा। अरुण का शरीर गुस्से से थरथराने लगा। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पिता से बदला लेना चाहती थी। राजेश्वरी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वर्षों पुराना दर्द उभर आया। तुम्हारे पिता ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अरुण, विक्रम सिर्फ मेरे पति नहीं थे, वे मेरे जीवन का आधार थे। उन्होंने अपने खून पसीने से जो कुछ भी बनाया था, तुम्हारे पिता ने उसे छीन लिया। विक्रम ने आत्महत्या कर ली थी। अपनी पूरी दुनिया को बिखरते देखकर अरुण के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज बम मुश्किल फूट पाई, लेकिन राजेश्वरी ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक कर गिरा। हां अरुण, तुम्हारे पिता ने विक्रम का सब कुछ छीन लिया, उनका सम्मान, उनका परिवार, उनका आत्मसम्मान, और अब इतने वर्षों बाद मुझे मेरा न्याय मिल गया है। अरुण के भीतर गुस्से, दर्द और असमंजस का एक तूफान फूट पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए बोला, लेकिन ये सब इतने सालों। राजेश्वरी की आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी, एक ऐसा निचला तापमान जो दिल को चीर सकता था। नफरत कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ उसके रंग बदलते हैं। चाहे कितनी भी देर हो जाए, बदला आखिरकार पूरा किया ही जाता है। और यह अरुण केवल एक खेल नहीं था, यह मेरी जिंदगी का मकसद था, मेरी आत्मा की आखिरी पुकार थी। अरुण की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके सामने अपने पिता की धुंधली परछाई लहरा रही थी, वह आदमी जिसे वह अब तक एक आदर्श मानता आया था। लेकिन आज पहली बार उसे शक हुआ, क्या वे सचमुच वही थे जिन्हें वह भगवान की तरह पूजता रहा था? क्या वे सच में निर्दोष थे, या फिर उन्होंने भी किसी की जिंदगी रौंद दी थी? हवेली के उस बड़े कमरे में अतीत का अंधेरा गहरा और बोझिल हो गया था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, फर्श पर बिछी महंगी कालीनें, सब कुछ जैसे उसे घूर रहा था। अरुण के कदम डगमगाने लगे। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर विश्वास करे, अपने बचपन के उसूलों पर, अपने पिता की परवरिश पर, या उस महिला पर जिसने उसे केवल एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन एक बात साफ थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, और अरुण अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता था। अब वह वही अरुण नहीं था जो कुछ महीने पहले संदेह और डर के साथ इस हवेली में आया था।
अब उसकी आंखों में सवाल नहीं, जवाब ढूंढने की आग थी। अब वह जान चुका था कि उसकी शादी प्यार या सम्मान का बंधन नहीं थी, बल्कि राजेश्वरी कपूर के बदले का एक मोहरा थी। वह इस चालबाज दुनिया के बिछाए जाल से आजाद होना चाहता था। वह केवल अपने पिता की सच्चाई नहीं जानना चाहता था, बल्कि राजेश्वरी की असली पहचान को भी उजागर करना चाहता था। यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती थी। अरुण ने अपने सबसे करीबी दोस्त कबीर शर्मा से मदद मांगी। कबीर, जो उसका कॉलेज का साथी था, कानून के क्षेत्र में एक चतुर और बेबाक वकील बन चुका था। जब अरुण ने उसे सारी बातें बताई तो कबीर ने बिना एक पल गणवाए कहा, तुम्हें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो अंधेरे में भी सच ढूंढ निकाले। मैं किसी को जानता हूं। और यहीं से राघव अय्यर की इस जटिल खेल में एंट्री हुई। राघव एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसकी तेज नजरें और सटीक दिमाग ने उसे इस अंधेरे दुनिया में अलग पहचान दी थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जो झूठ को चीर कर सच को खोज निकालती थी। पहली मुलाकात में ही राघव ने गंभीर स्वर में कहा, राजेश्वरी कपूर जैसी महिला केवल बदला लेने के लिए किसी मासूम को अपने जाल में नहीं फंसाती। यकीन मानो इसके पीछे कुछ और भी है। अरुण को लगने लगा कि वह एक अंधेरी सुरंग में उतर रहा है, जहां हर कदम पर खतरा है। लेकिन अब वापस मुड़ना नामुमकिन था। उसकी आत्मा को सच चाहिए था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। राघव और कबीर ने कई हफ्तों तक मेहनत की। उन्होंने राजेश्वरी के पुराने बिजनेस रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, हवेली के भीतर होने वाले गुप्त लेन देन और उसके कानूनी मामलों की तह तक जाकर सारी परतें खोली। हर फाइल, हर दस्तावेज जैसे चुपचाप चीख रहे थे, एक और चेहरा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। और फिर एक दिन अंधेरे में रोशनी की एक किरण मिली। हकीकत सामने आ गई। राजेश्वरी कपूर सिर्फ एक दुखी और बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वह एक अपराधी थी। एक माफिया रानी जिसने भ्रष्ट नेताओं, अपराधियों और बड़े व्यापारियों के लिए काले धन को सफेद करने का कारोबार चला रखा था। उसकी हवेली महज एक आलीशान महल नहीं, बल्कि एक अड्डा थी काले पैसे का, झूठ का और छल का। अरुण के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। राजेश्वरी ने केवल अपने पति विक्रम कपूर की मौत का बदला लेने के बहाने उसे अपने जाल में फंसाया था। असल में वह अपने सारे पापों से बचने के लिए उसे मोहरा बनाकर अपने ऊपर झूठा आवरण चढ़ा रही थी। अगर कभी उसे पकड़ा जाता तो वह खुद को इंसाफ के लिए लड़ने वाली दुखियारी पत्नी साबित कर सकती थी। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे। राघव ने सारे सबूत इकट्ठा किए, बैंक खातों के लेन देन, हवेली में होने वाली गुप्त मीटिंग्स के दस्तावेज और कई गवाहों के बयान। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, सच को दुनिया के सामने लाना। अब वक्त आ गया है, कबीर ने दृढ़ स्वर में कहा जब वे पुलिस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। अरुण के भीतर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन उसका चेहरा शांत था। यह लड़ाई अब निजी नहीं रही थी, यह उसके आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसकी आजादी की लड़ाई थी। कुछ ही दिनों में पुलिस ने राजेश्वरी कपूर के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी। जब उसे सरकारी अधिकारी से गिरफ्तारी वारंट मिला तो उसके चेहरे पर ना डर था, ना पछतावा, केवल एक ठंडा घमंडी मुस्कुराहट थी। तुम समझते हो कि तुम मुझे गिरा सकते हो? उसकी आवाज में जहर था। मैं इस देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक हूं। तुम्हारी यह कोशिश एक तिनके जैसी है। लेकिन अरुण अब पहले जैसा मासूम युवक नहीं था। उसने उसी ठंडी नजरों से राजेश्वरी को देखा और कहा, मुझे तुम्हें गिराने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अपनी नफरत ने तुम्हें तबाह कर दिया है। 3 दिन बाद राजेश्वरी कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साम्राज्य बिखरने लगा। जो लोग कभी उसकी एक आंख उठने पर नाचते थे, अब उससे दूरी बना रहे थे। हवेली जो कभी उसकी ताकत का प्रतीक थी, अब नीलामी के लिए रखी जा रही थी। हवेली अब अरुण के नाम थी, लेकिन उसने उसे अपने पास रखने से मना कर दिया। यह सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, उसने कहा, यह झूठ, धोखे और नफरत की कब्रगाह है। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। अरुण ने हवेली को बेच दिया और उस पैसे से एक नई जिंदगी की नींव रखी। एक ऐसी जिंदगी जहां सच के अलावा कुछ ना हो। इसी नई शुरुआत में उसकी मुलाकात आदित्य राव से हुई, एक साधारण, ईमानदार और दृढ़ निश्चयी नर्स से। उनकी मुलाकात महज एक संयोग था, लेकिन जल्द ही वह दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। आदित्य राजेश्वरी से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखों में छल नहीं था, उसकी मुस्कान में कोई बनावटीपन नहीं था। वह बोझ नहीं थी, वह हल्कापन थी, आजादी थी। अरुण ने पहली बार जाना कि सुकून क्या होता है। अब वह सच में सांस ले सकता था, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ के। कुछ साल बाद अरुण और आदित्य की शादी हो गई और फिर उनके जीवन में एक नन्हा उजाला आया, उनका बेटा आर्यन। जब अरुण ने पहली बार आर्यन को अपनी गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच आजाद था।
अब वह सिर्फ राजेश मेहता का बेटा नहीं था, अब वह सिर्फ राजेश्वरी कपूर के खेल का मोहरा नहीं था, अब वह था अरुण मेहता। एक ऐसा इंसान जिसने अपने अतीत की राख से अपनी नई पहचान बनाई थी, एक ऐसा इंसान जिसने अपने घावों को अपनी ताकत में बदल लिया था, एक ऐसा इंसान जो अब सच में खुद से कह सकता था, मैं आजाद हूं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।